इस तरह का भ्रष्टाचार है यहाँ पर। जिसके लिए हम 4.5 महीने से लड़ रहे हैं। 95% लोग बिल जमा करे हुए हैं जो मेरे संग हैं कि आउटसोर्सिंग के लोग इतने लापरवाह हो सकते हैं जिनकी नौकरी 1 मिनट में जा सकती है, जनता को कतई कोऑपरेट नहीं करती हैं कि ये 2000 रुपए रिश्वत वाले लोगों की हैसियत है, ये 10,000 वालों की है, ये 50,000 वालों की है। लेकिन आप भी तो अपना काम सही करो। सिर्फ 2.5 महीने में 20 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया इस नगर निगम में। 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद पता लगता है वो फॉर्म नहीं है, लेकिन जनता से ज्यादा दोषी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। हम इंस्पेक्टर राज नहीं आने देंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। साथियों मैं अभी मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में और यहां पर नगर निगम के ऑफिस पर आप देख सकते हैं काफी सारे लोग मेरे पीछे मौजूद हैं और इनका कहना है कि यहां पर जो स्वयं करके जो फार्म थे वो बंद कर दिए हैं। इसी मौके पर हमारे साथ पार्षद जी मौजूद है, राजेश अग्रवाल जी। सर, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे पूरे मामले के बारे में, पूरी जानकारी लेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या मामला है पूरा, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बारे में? देखिए, नगर निगम सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म जमा कर रहा था। इन्होंने GIS सर्वे कराया था, उसके उपरांत उल्टे सीधे बिल जनता को भेजे। जनता की प्रॉपर्टी मैच नहीं हुई थी, ना जाने इन्होंने कितने एरियर निकाले थे, शटर को कॉमर्शियल माना था। बहुत लंबी लड़ाई 4.5 महीने से हम सब लोग लड़ रहे हैं जो यहाँ पे हैं, और अभी और लोग बहुत आएंगे क्योंकि अभी बिल्कुल 12 बजे का समय दिया है। आप एग्जैक्ट 12 बजे हमसे बात कर रहे हैं। तो 31 अक्टूबर तक इन्होंने कहा था कि हम सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म लेंगे फिर बंद कर देंगे, जबकि नियम में ऐसा है कि सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म नियमावली में भी लिखा है कि आदमी करदाता कभी भी जमा कर सकता है, ये उसका अधिकार है। और हम कहते हैं चलो आप जमा मत करो, लेकिन आप भी तो अपना काम सही करो। आपने इतने महीने में 2.5-3 महीने में प्रॉपर्टी मैच नहीं की, लोगों के बिल उल्टे सीधे आ रहे हैं, रेजिडेंशियल को कॉमर्शियल बना दिया है, छुट्टियों का कोई इंतहा नहीं, कभी अधिकारी छुट्टी पे है, कभी कर्मचारी छुट्टी पे है, आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी रख लिए, लेकिन जनता को सिर्फ परेशान करने की। ये मेहता जी हैं, 27 तारीख को आए, इनका बिल नहीं जमा, सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म जमा नहीं हुआ। सैमुअल जी उधर खड़े हैं पीछे, वो आए तो उनका फॉर्म जमा नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म जनता का अधिकार है, हम इंस्पेक्टर राज नहीं आने देंगे जिसमें वो उल्टा सीधा बिल बनाएं और जनता परेशान होके उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी जनता अपना मकान का नापतोल करेगी, उसके उपरांत वो फॉर्म भरेगी और स्क्रूटनी में जिस जनता के संग गड़बड़ पाई जाती है उसको दंड का प्राविधान है वो दिया जाए। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जनता जो है वो अपने बिल का खुद वो करेगी, तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूक भी होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं साथ भी आपके आना पड़ेगा। जैसे आप फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं इन सारी चीज़ों की, तो उन सारे लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन तक मैसेज पहुँचे, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जनता को जागरूक होना चाहिए, ये बात सही है। हम लोगों के इतने प्रयास के बाद सिर्फ 2.5 महीने में 20 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया इस नगर निगम में। यदि जनता को दोष देते हैं तो संग में यहाँ की व्यवस्थाओं को भी दोष देना चाहिए। यहाँ जो आउटसोर्सिंग के लोग रखे हैं और जो कर्मचारी हैं वो जनता की प्रॉपर्टियों की मैचिंग नहीं कर रहे हैं। अगर उनके फ़ोटो नहीं है, GPS मैप कैमरे के फ़ोटो जनता लेके आती है और फिर वो यहाँ पे कितनी परेशान होती है कहना नहीं चाहिए। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म जनता जमा करती है, वो खो देती है, क्योंकि इसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं दिन में 8-10 फॉर्म जनता के लेके मैं खुद जमा कराता हूँ अपने पर्सनल स्टाफ से, और 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद पता लगता है वो फॉर्म नहीं है। मुझे इनकी आदत पता है, या तो मोबाइल में फ़ोटो खींच लेते हैं या उसकी फ़ोटो स्टेट करा के रख लेते हैं और वो फिर दोबारा मैं भरता हूँ, अपने हाथों से भेजता हूँ। उनमें भी कैम मैंने ओबराय आनंद में लगवाया था, आज तक उसके बिल तक नहीं बने। ये संग में किशन मेहता जी हैं। तो कहना चाहिए जनता दोषी है, लेकिन जनता से ज़्यादा दोषी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। दोनों तरफ से ताली बज रही है। जनता जो लापरवाह है उसे तो दंड मिलेगा, उसका तो 31 मार्च को ब्याज का मीटर चल जाएगा, लेकिन नगर निगम उन ईमानदार करदाताओं के लिए जो यहाँ आके अपना कर देना चाहते हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई बाहर रहता है। अभी पंकज श्रीवास्तव जी आ गए क्या? नहीं आए हैं इफ्को से। उनके मकान में 3 लाख का टैक्स लगा दिया और मुश्किल से 150 गज का घर है, इफ्को से रिटायर हैं, बच्चों के पास रहते हैं, वो मेरे से संपर्क कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया दीपावली से पहले, उसका कोई पिछला ड्यूज नहीं है
और उससे कहा गया कि तुम पे 1 लाख का निकलेगा, 80 गज में 3 भाई रहते हैं, 12,000 रुपये लगेंगे, उसने कहीं दे देंगे। तो 12,000 की जगह बोले, तीनों भाइयों के 12,000 बोले। हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है। और एक निगम का रिटायर्ड कर्मचारी था उसे, और एक चपरासी था निगम का किसी और क्षेत्र का, ये हल कर रहे हैं। वार्ड नंबर 1 है, चौपला टेलीफोन एक्सचेंज के पास। और मैंने जब उनके बिल देखे, मैंने 12 पैसे नहीं खर्च होंगे, तुम्हारा ईमानदारी से 600 रुपए एक भाई का टैक्स आएगा। इतने गरीबी में रहते हैं उन लोगों का ये शोषण। उससे पहले ये अरविंद अग्रवाल जी हैं, इनके यहाँ 3 लाख रुपए बताया गया, जबकि इनके 73,000 निकल रहे थे। इस तरह का भ्रष्टाचार है यहाँ पर, जिसके लिए हम 4.5 महीने से लड़ रहे हैं। कोई मेरे घर का कोई बिल नहीं है यहाँ पे सही होना, इन लोगों का भी कोई ऐसा नहीं है ये, लेकिन तब भी जागरूक लोग हैं। इनमें अधिकांश लोग 95% लोग बिल जमा करे हुए हैं जो मेरे संग हैं। 5% इसलिए नहीं हो सकते कि उनका बिल के लिए अभी तक सुधार नहीं हुआ। जैसे मैंने मेहता जी का नाम लिया, जैसे मैंने सैमुअल जी का नाम लिया, ये लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जनता से फिर अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं सुधार दें, अपना टैक्स जमा कर दें, नहीं तो 31 मार्च पे उन पे ब्याज भी पड़ेगा। और अभी 7.5% की छूट है नवंबर में, और दिसंबर में 5% की है, उसका भी लाभ लिया जनता। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो कर्मचारी, मुझे तो हैरत होती है कि आउटसोर्सिंग के लोग इतने लापरवाह हो सकते हैं, जिनकी नौकरी 1 मिनट में जा सकती है, वो लोग जनता को कतई कोऑपरेट नहीं करते हैं। उन्हें डर किस प्रकार से नहीं है? क्या कोई बड़ा लोगों का उनका हाथ है? कैसे सिस्टमेटिक है? सब एक चेन बन गई है वहाँ पे। कोई मतलब यहाँ मैं चैनल में नहीं कह सकता, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, पता मुझे सब है। और वो लोग सब एक काकस बन चुका है, और हर स्तर का है वो। ऐसा नहीं है कि ऊपर से एक नीचे तक एक हो, हर स्तर का काकस है कि ये 2,000 रुपये रिश्वत वाले लोगों की हैसियत है, ये 10,000 वालों की है, ये 50,000 वालों की है। तो सर मेरी एक बात और पूछनी थी कि आप अपनी तरफ से, जैसे आपने कहा कि आप जनता के जो मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दा जो आज का है, आप उनके साथ में खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने का भी मैसेज दिया है। तो ऐसे आप कर्मचारियों को जो आपने भ्रष्ट नाम किया, भ्रष्टाचार वाला जो नाम लिया, उनको अपनी तरफ से क्या वार्निंग देना चाहते हैं, क्या उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जो आप कह रहे हैं, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, और ये जो सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म है, पहले तो आज हमारा ये मुद्दा है, और दूसरा जो बिल्डिंग खाली हैं, उठी नहीं है, उनको टैक्स लगा रहा है निगम, वो समाप्त कराना है। इन 2 मुद्दों से हम पहले आवाज उठाएंगे, उसके बाद कुछ और देखेंगे।